नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पानीपत के अंदर गाहे बगाहे कुछ ना कुछ राजनीति चलती ही रहती है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने हेमचंद्र विक्रमादित्य जी। हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई के महान वीर की प्रतिमा आपको सामने नजर आएगी। और माननीय चौधरी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा 29 दिसंबर 1991 को इस मूर्ति का यहाँ अनावरण किया गया था। और अब आपको जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखिए। ब्राह्मण समाज के अग्रणी नेता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी भी वो अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं राम रतन शर्मा, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और देख सकते हैं आज जो पुरानी कोर्ट के पास गोल चक्कर है, उसके यहाँ पर कस्सी लेकर ये लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और उनके द्वारा साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। तो आइए हम राम रतन जी से ही बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या उनके सामने नौबत आई कि आज वो कस्सी लेकर यहाँ पर घास खोदने में लगे हुए हैं। क्या बात राम रतन जी, कुछ और काम को नहीं रहा गया आपको? ये सबसे बड़ा काम है जी। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। कौन सा काम है बड़ा जी? जो काम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? और मोदी जी ने भी ये कहा था कि साफ सफाई, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा कि पानीपत जिसके नाम से जाना जाता है, आज पूरे विश्व में जाएंगे आप तो आप जानेंगे कि पानीपत की 3 लड़ाई 1526, 1556 और 1761 की लड़ाई है। लेकिन ये सरकार उनको भूल चुकी है। अभी तो इसको अभी तो गंगा जल करें, अभी ये सरकार भूल चुकी है। और हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि पानीपत का नाम 3 लड़ाइयों से जाना जाता है, 1526, 1556 और 1761 की। और ये दूसरी लड़ाई के हमारे हिंदू ब्राह्मण योद्धा थे, जिन्होंने 1556 में यहाँ लड़ाई लड़ी और अकबर की सेना के साथ इनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन ये सरकार भूल चुकी है। 1991 में यहाँ इस मूर्ति का अनावरण चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने किया था। उसके बावजूद यहाँ समाज सेवियों ने पेड़ लगाए हैं, इसको किया है, उधर भी वो एक बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन मैं तो सरकार से पूछता हूँ कि सरकार बड़े बड़े गेट बना रही है, बड़े बड़े गेट जो सजाए जा रहे हैं, लेकिन जो जिसके नाम से पानीपत जाना जाता है, ये सरकार उसको भूल चुकी है। हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, इसलिए आज सारा ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के साथ यहाँ लगे हो भाई सब। चलो, जबकि सरकार कह रही है 1482 करोड़ रुपए आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सरकार 1482 करोड़ आए हैं, वो तो पानी में आपने दिख रहे हैं। कोई भी रोड नहीं बना हुआ है और कोई सड़क ऐसी नहीं बनी हुई है। ठीक है जी। ये आज हमें बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारे योद्धा थे, हमें उनको याद दिलाना पड़ रहा, और साथ में अपने समाज को भी याद दिलाना पड़ रहा कि भाई समाज के प्रधान बन जाते हैं लोग, समाज की जिम्मेवारी संभालते हैं, समाज के नाम पर समाज को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम करते हैं, समाज को कहीं ना कहीं नीचे धकेलने का काम करते हैं। ये आप लोगों को पता कि 7 अगस्त 2022 को हमने काले आम पे आयोजन किया था और हमने वहाँ पेशवाओं का इनका जन्म उत्सव मनाया था 36 बिरादरी के साथ मिलकर। और आज फिर 7 अगस्त है, क्योंकि हर साल हम ये आयोजन करते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक हिंदू सम्राट योद्धा को सरकार अनदेखी कर रही। हमारे शहरी विधायक जी, अगर आप जाएंगे मॉडल टाउन की सड़क पर जाएंगे, पूरी तख्तियां लटकी हुई हैं। अगर आप असंध गोहाना रोड पे जाएंगे, पूरी तख्तियां लटकी हुई हैं। अगर आप कोर्ट से इधर आएंगे तो ये दुर्दशा आपको मिलेगी। यानी कि 1700 करोड़ कहते हैं कि पानीपत में बजट आया, लेकिन 1700 करोड़ का बजट कहीं नहीं। लेकिन मैं सरकार की आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी दिया है, बीजेपी सरकार ने हमारे और भी काम किए। लेकिन मुझे आज बड़े दुखी मन से रोते हुए ये अपील करनी पड़ रही कि क्या ये ब्राह्मण थे इसलिए इनकी अनदेखी हो रही है? क्या इन्होंने 1556 में अपने देश के लिए अपनी आहुति डाल दी इसलिए इनकी अनदेखी हो रही है? सरकार एक तरफ तो नुआओ भाई, आप लगो ना, नुआओ, गंगा जल दे, फुल करो। सरकार एक तरफ तो डंडोरा पीटती है, बड़े बड़े गेटों से शहर को सजाया जाता है, लेकिन जो हमारी पहचान देश और विदेश तक, दूसरे देशों में भी आप देखोगे तो आपको मिला कहां से हैं, पानीपत से हैं। तो अच्छा वहां पानीपत से, जहां पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई हैं। ऐसे योद्धा जो रिवाड़ी
मध्य प्रदेश से इनका परिवार चलकर राजस्थान से होता कर रिवाड़ी में एक मध्यम परिवार में जन्म लेने वाले हमारे हेमचंद विक्रमादित्य, जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दिल्ली के तख्ते पर ये पहले हिंदू राजा थे, उसके बावजूद मुगलों का राज आया, फिर अंग्रेजों का राज आया। इसके बावजूद दिल्ली के तख्ते पर किसी हिंदू राजा को बैठने की सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज बड़े दुखी मन से हम सारा का सारा संगठन और ये 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं। और अच्छा, मैं सरकार से एक ही बात कहता हूँ, रामरतन जी, सरकार आपके हाथ में एक तरफ फूल है, दूसरी तरफ फरसा है, ये क्या मतलब है? फरसे का मतलब ये है, फरसे का मतलब ये है कि मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी के दुश्मन नहीं है। ब्राह्मण समाज ने आपको वोट दी है, 80 से 90% आपको वोट देने का काम किया। माननीय खट्टर जी, हमारे लोकसभा सांसद जी, मेरी उनसे भी अपील है, समाज की तरफ से मेरी शहरी विधायक प्रमोद विज से भी अपील है, हमारे नए नए मंत्री बनने वाले, क्योंकि ये रास्ता जो जाता है ये ग्रामीण की तरफ भी जाता है, हमारे ग्रामीण विधायक से भी हमारी अपील है। और हमारे जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट से भी अपील है, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य हैं, ब्राह्मण होने के नाते, शहर की सरदारी के नाते और एक भाई के नाते मेरी अपील है। और समस्त हमारे 36 बिरादरी ब्राह्मण समाज की अपील है कि 7 अक्टूबर को इनका जन्म उत्सव ब्राह्मण समाज मनाएगा। या तो सरकार 7 अक्टूबर तक इसका सौंदर्यीकरण करे, यहाँ गरीब आदमी जो फैक्ट्रियों में दुकानदारों में लगे हुए हैं उनको भी बैठने की जगह मिलेगी, और यहाँ पर लाइटों की व्यवस्था की जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर ज्यादा नहीं तो कम से कम डीसी रेट पर लगाकर एक माली छोड़ा जाए, जिससे हमारी धरोहर रह सके। और मोदी जी का सपना, जो हिंदू अपने भारत देश को विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, मैं नड्डा साहब से भी अपील करता हूं, जो ब्राह्मण प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं मोहनलाल बड़ोली से भी अपील करता हूं, ब्राह्मण होने के नाते, कि हमारे इस हिंदू सम्राट का यहाँ सौंदर्यीकरण जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी अपील करता हूं, लेकिन शहर के नेताओं से मेरी ज्यादा अपील है। दुष्यंत भट्ट जी, आपका ऑफिस मेरे को यहाँ से, जैसे कहते थे ना कि संजय चौक से वो दिखाई देना चाहिए, ऐसे आपका ऑफिस मेरे को दिखाई देता है। खास तौर पर मेरी आपसे अपील है, 1700 करोड़ का जो बजट 1 महीने की सरकार बची है, उसमें से कुछ तो हमारे इन योद्धाओं के लिए, जिससे हमारी शहर की पहचान है, जो किताबों में पढ़ा जाता है, जो विदेशों तक इनका नाम है, उनके लिए किया जाए। नहीं तो भगवान परशुराम जी के वंशज खुद अपने योद्धाओं को, हिंदू सम्राटों को संभालना चाहते हैं, हमारे को इसकी जिम्मेवारी दे। ब्राह्मण समाज में ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे दानी पानीपत में भी हैं, जो खाना बांटते चलते हैं, जो बसें चला रहे हैं, जो पानी के कूलर बांट रहे हैं। हम किसी से कमजोर नहीं, ब्राह्मण को बोधा ना समझे, ब्राह्मण योद्धा है, हम बहुत मजबूत हैं। 36 बिरादरी से चंदा उगाकर 36 बिरादरी के साथ लेकर हम इसका सौंदर्यीकरण करते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज के प्रधान है, कितने सालों से आपके पास ये दायित्व है? मेरे पास 3 साल से ये दायित्व है। आज आपको क्यों याद आई इतने साल में? बहुत बढ़िया। क्या ये राजनीति स्टंट तो नहीं है? देखो भाई साहब, इलेक्शन आ गए हैं। मेरे को 21 मार्च 2021 को जिम्मेवारी ब्राह्मण समाज ने दी थी। वो कोरोना काल में 1 साल कट गया था। 2022 में 7 अगस्त को आप लोगों ने पता, हमने काड़ेआम पर इनका शहीदी दिवस मनाया था। फिर पिछले साल कुछ घटनाएं ऐसे घट गई थी समाज में, जिससे हमने काड़ेआम पर वहां जाकर सारे के सारे संगठन ने पुष्पांजलि देने का, अपने शहीदों को याद करने का काम किया। आज फिर 7 अगस्त को हम सारा का सारा संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है। आज फिर अपने योद्धाओं को याद कर रहे। राम रतन से भूलने वाला नहीं है। राम रतन तो ये चाहता है, राम रतन का ये काम है कि मेरे समाज को ये पता होना चाहिए कि हम कौन है। हजारों ब्राह्मण यहाँ से जाते हैं। मैं खास तौर पर हाथ जोड़कर भगवान परशुराम जी के वंशजों से अपील करता हूँ कि एक बार इसकी तरफ लगाकर अपने अंदर वो जुनून लाइए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप योद्धा हैं। आप अपने योद्धाओं को, अपने आदर्श को, 36 बिरादरी के इस देश की धरोहर को याद करने का काम करें और इन नेताओं की चुटकारी बंद करें, पिंडी चाटना बंद करें। आप समाज के लिए बने हैं, समाज के लिए काम करें और 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप ब्राह्मण समाज के नेता ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे ब्राह्मण नेता दूसरे नेताओं का स्वागत करने में लगे, क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, वो उनका काम है। वो कुछ लोग दाम कमाने के लिए आते हैं, हम नाम कमाने के लिए आते हैं कि हमारे समाज का नाम होना चाहिए। रामरतन शर्मा काम करना जानता है। वो दाम के लोग हैं,
वो उनको कोई भी मंडी सजती है, आपने पता, मैं कहना नहीं चाहता हूं ऐसे मौके पर, वो समाज जानता हूं कि किस टाइप के लोग हैं। अरे भाई, नेताओं की चुटकुआरी से नहीं, समाज की धरोहर को आगे ले जाने में है। जैसे हमारा समाज भूल चुका है, अपने योद्धाओं को याद करना चाहिए। आपने एक बार ये कहा था कुछ, वो पिंडी चाट वाली बात कर दी, वो बात बताना जरा क्या। देखो, जो वो ही तो लागू नहीं होती उन पे। देखो, चुनाव से पहले जो कार्यक्रम करता है वो पिंडी चाट ही होता है। मैं अब भी कह रहा हूँ, वो पिंडी चाट ही लोग होते हैं जो चुनाव से पहले करते हैं। चुनाव आने के बावजूद ब्राह्मण समाज का दायित्व है कि भाई जो उनका कैंडिडेट आए उसका समर्थन करे। अगर वो कैंडिडेट नहीं आए तो दूसरी बिरादरी का, क्योंकि बिरादरी नहीं, ब्राह्मण समाज के अंदर 36 बिरादरी का अंश है, 36 बिरादरी को ब्राह्मण समाज आके लेके चलता है। लेकिन ब्राह्मण का चोला, परशुराम का पटका और कोई ना कोई पद, चाहे घर की किताब में छुपवा रहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कुछ भी, फिर भी उसका काम बनता है। काम उसका यही है कि भाई समाज के लिए काम करे, किसी की चुटकुआरी नहीं करे। सर, 1482 करोड़ रुपए आए हैं और 1-1 करोड़ की हर जगह गेट बनाए जा रहे हैं, तो इन और क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? आप लगातार आवाज मैं तो साफ कहता हूँ कि ये लोग हमारे को, ब्राह्मणों को बोधा समझ गए, लेकिन हम बोधे नहीं, हम योद्धा हैं। मैं 1 महीने का टाइम है, सरकार 1 महीने का टाइम रह रहा। 7 अक्टूबर को कभी कल ना कोई भाई एक है, ना मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का, क्योंकि मैंने बीजेपी की भी बहुत बड़ी रैली में जाने का काम किया ब्राह्मण समाज ने, कांग्रेस में भी जाने का काम किया, आम आदमी पार्टी में भी, नीलो में भी, जेजेपी में भी प्रधान होता है, वो सभी पार्टियों को होता है। बीजेपी ने भी हमारे काम किए, बीजेपी ने भी हमारे को प्रदेश अध्यक्ष देने का काम किया। विजय जी ने दुष्यंत भट्ट भी दे रखे, वो भी ब्राह्मणों में आता है। लेकिन भट्ट साहब को मैं कहता हूँ, भाई भट्ट साहब, थोड़ा काम ब्राह्मण के लिए भी कर लो। ये आपकी गाड़ी जब यहाँ जाती है ना, वो एसी चला के निकलते हैं, प्रमोद विज जी चश्मे लगाकर पूरे आने, तो थोड़ा इस हिंदू सम्राट को देखने का काम करें। राम रतन सभी पार्टियों का है, राम रतन ने आज तक किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया, ना किसी पार्टी का विरोध किया। कितने दिन का अल्टीमेटम? 7 अक्टूबर का इनका जन्म उत्सव है। सफाई के लिए, सफाई के लिए मैं आज 7 है, आज 7 सितंबर तक का टाइम देता हूँ। मेरा कार्यकाल में ये काम शुरू कर दो, नहीं तो मैं दूसरे कार्यकाल में जब आ जाऊंगा तो फिर मैं धुआं उठाऊंगा, या तो मेरे कहने से और इस समाज के कहने से। सत्य भाई, होना चाहिए कि सुंदर करना अट्ठा का बताओ भाई, होना चाहिए कि भाई मांग करते होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई ये सब की मांग है भाई, यू काम कर दो, कहना यू मत कहियो अगर हमारे पीछा लग लिया। मैं पीछा अपने नाम के लिए, मैं समाज के लिए और 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ। सफाई आप करोगे क्या? हाँ, ये सफाई लग रही है और हमने ये पेड़ लगाए, और आपको मैं तीज की भी बधाई देता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और जो गोल्ड मेडल जो हमारी पहलवान, वहाँ रात को आपने कुश्ती देखी है, विनेश फोगाट जी, मैं देश को एडवांस में बधाई देता हूँ। हमारे नीरज चोपड़ा जी जो देश को गोल्ड मेडल देने वाले हैं, हम हरियाणवी हैं, एक हरियाणा एक हरियाणवी, हमारी जात भी हरियाणवी है। भाई राम रतन जी, जो परशुराम राम रतन शर्मा जी थे, चौक है परशुराम चौक, वो अब तक नहीं बना। वो चौक, वो मुद्दा कब उठाने जा रहे हैं? करो भाई, वो चौक है ना, वहाँ के धर्मशाला के प्रधान है अपने जसमेर MC के पति, और धर्मशाला के प्रधान है, उन्होंने करना चाहिए। लेकिन मैं प्रमोद विज जी और महिपाल डांडा से मांग करता हूं, मैंने पहले कार्तिकेय शर्मा से भी मांग करी थी कि वो चौक परशुराम चौक बना जाए, लेकिन जो प्रधान होता है धर्मशाला का प्रधान होकर है, आपने बना के चौक नहीं बना पा रहे। भाई बीजेपी के ही आप नारे गाते हो, ढंडोरा पीटते हो, अरे कम से कम चौक तो बनवा लो। लेकिन हम उसको भी चौक को ये नहीं बनाएंगे तो दानी सज्जन हमारे में बहुत है भाई। चाहे हमने संभाल के थे, चाहे एर बलवान है, संभाल के शशिकांत बुलाना पड़ो, और हमारा भाई शशिकांत बहुत मजबूत है भाई। ठीक है, तो देख सकते हैं रामरतन शर्मा जी थे, जिनके द्वारा आज हेमचंद्र विक्रमादित्य को फूल मालाएं पहनाकर यहाँ पर आज नहला धुलाकर फूल मालाएं पहनाई गई है, और पार्क को भी सफाई करने की यहाँ अपील की गई है। तो आइए, हमारे साथ अजय शर्मा भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देख रहा हूँ फूल मालाएं चढ़ा रहे हो, आज यहाँ पर नहलाया धुलाया जा रहा है। देखिए, अगर आपको अपना आज देखना है ना, तो आपको अपने इतिहास में झांकना पड़ेगा। इतिहास आपको रात को सोते हुए जगाता है। हमारा इतिहास है, एकमात्र अंतिम हिंदू राजा हेमू थे, जिनके डर से अकबर का जो गवर्नर था तुर्दी बेग खां दिल्ली छोड़कर भाग गया था। दिल्ली के ऊपर हेमू ने अधिकार कर लिया था। अकबर की सेना ने भी एक बार लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन बैरम खां ने सेना को तैयार किया। ये जीत हेमू को मिल ही चुकी थी, ये मैं बता दूं आपको। इतिहास का छात्र रहा हूं मैं, प्रोफेसर रहा हूं। ये जीत उसको 90% मिल गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर उनकी आंख में लगा, लेकिन हेमू ने फिर भी हार नहीं मानी। वो तीर के साथ अपनी आंख निकालकर रुमाल में बांध गए और जेब में डाली। कुछ समय बाद
हेमू गहरी चोट की वजह से बेहोश हो गए। उनके बेहोश होने के बाद सेना ने सोचा कि वो मर चुके हैं और सेना युद्ध छोड़ के भाग गई। तो एक तरह से दैवीय संयोग से अकबर को यह विजय मिली है, अदरवाइज तो यहाँ पे हिंदू राज्य स्थापित इन्होंने कर दिया था। 14वें सम्राट थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। भारतीय इतिहास में हेमू थे। शरीर पे 50 से ज्यादा घाव थे, एक महान शासक थे। लेकिन सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। सरकार जितने भी, मैं तो कहता हूँ इनको नहीं, जितने महान योद्धा है इस देश को बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, इस देश की रक्षा की है आताताइयों से, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। कम से कम उनकी धरोहर का तो सम्मान करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें ये हमारे कौन है। यहाँ शहर में पूछ लो आप, मैं किसी आते जाते पूछूंगा ना ये कौन है, बताने में सक्षम नहीं है। मैं मेरे बच्चों को पूछूंगा ना, मैं बता नहीं पाएंगे ये कौन है। कारण क्या है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो यहाँ इतना सुंदर पार्क होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, माली होना चाहिए, लाइटें होनी चाहिए। सरकार की तो वाहवाही होगी इसमें। किताबों में पढ़ा जाता है। देख सकते हैं अजय शर्मा जी हमारे साथ थे, जो हाथ में फरसा लिए हैं। इनका कहना है कि हमारे जो महान इतिहासकार हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है, इसी वजह से हमारे योद्धा के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन ये हमारे हिंदू तब के आखिरी नेता थे, आखिरी सम्राट थे, जिन्होंने काफी संघर्ष किया और हिंदू राष्ट्र को स्थापित भी कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं चोट लगने की वजह से वो अंतिम लड़ाई में अपने बेहोश होने की वजह से उनका जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से इनका कहना है कि विक्रमादित्य एक बहुत ही महान क्रांतिकारी और उर्फ हेमू, जिनके द्वारा पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था। और स्थिति लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई हैं। तो इस खबर को साथ ही साथ शेयर भी करते रहें और चैनल को भी फॉलो करना न भूलें। आइए हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जनाब? इसमें तो सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये हालात आप देख रहे हो, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य जी जो दिल्ली के सिंहासन पर अंतिम हिंदू राजा थे, उनकी जो यहाँ पर ये प्रतिमा लगी हुई है, ये पार्क बनाया गया था, इसका जो बुरा हाल है, इसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक प्रमोद विज जी हैं। शायद मतलब उनको जिम्मेदार मान बिल्कुल है। 1482 करोड़ रुपए कहाँ गया? शहर में जगह जगह लगा तो रखे हैं बैनर के, भाई किस चीज में उन्होंने कहा, क्या लगा दिया? ये आपके सामने है, ये देखो आप सामने, आपके क्या दुर्दशा है। एक ऐसे हिंदू राजाओं के साथ ऐसा अन्याय तो आम जनता के साथ क्या करेगी ये सरकार? तो क्या कहना चाहेंगे? आज पेड़ वगैरह भी लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है। पेड़ लगाएंगे, यहाँ पेड़ भी लगाएंगे, सफाई भी करेंगे। अच्छा, सफाई भी करोगे? हाँ, सफाई करेंगे। ये कोई पानी देने वाला इनमें है नहीं। क्या नाम है? रविंद्र शर्मा। तो देख सकते हैं रविंद्र शर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? पेड़ लागे लोग सूख रहे हैं, पानी देने वाला नहीं कोई। पानी देने वाला नहीं? हाँ, है कोई? देख लो आपके सामने। आप लोग करोगे? हम करांगे इसी सेवा पानी, और क्या करांगे। नुआ रहे हैं। क्या नाम है? मनोज। मनोज जी, बार की सफाई भी करोगे, पेड़ भी लगाओगे? हाँ, पेड़ भी लगाने लग रहे हो, देखो भाई सब लगाने लग रहे, और भी लगाओगे, सफाई भी करांगे इनकी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो राम रतन जी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा यहाँ पर बड़ का एक पेड़ लगाया गया है। इसके साथ साथ जैसा कि अभी राम रतन जी ने बताया था, और उनकी पूरी टीम का भी कहना है कि आज उनके द्वारा इस पार्क की भी साफ सफाई की जाएगी। तो आइए एक बार हम राम रतन जी से फिर जानना चाहेंगे। राम रतन जी, पेड़ तो लगा दिया, राम रतन जी पेड़ तो लगा दिया, अब सफाई भी आप लोग करोगे क्या? हाँ, सफाई करेंगे भाई। सफाई करने का हमारा ये है कि हम मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी सफाई अभियान चलाया है उन्होंने। बापू गांधी जी को मानने वाले लोग हैं हम, जवाहरलाल नेहरू जी को मानने वाले लोग हैं। इस देश के लिए जो काम करता है सबको मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम इसकी सफाई भी करेंगे। और ये पेड़ इसलिए लगाया कि तब भी सत्ताधारी लोग यहाँ पर आए तो इस बड़ के पेड़ को जरूर देखें कि भाई हमारे आदर्शों की, चाहे किसी भी समाज से हो, जिन्होंने देश के लिए शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, असमन खां, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो हमारे सोल्जर हैं। वो किसी एक समाज से नहीं, समाज का फर्ज है उनको याद दिलाना, उनको हमें याद रखना चाहिए भाई साहब। क्योंकि
इन्हीं से हमारी पहचान बनती है, इन्हीं से बच्चों को जो लड़ने का जुनून आता है भाई साहब। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज शाम तक आप खबर चलवा के लोगों को दिखा कर शाम को पता लगे पार्क में? साथ जो भी हमारा नया प्रधान बनेगा 18 तारीख को, हम उसको भी बोल लेंगे और उसके साथ हम खुद आएंगे। 7 अक्टूबर तक, 7 सितंबर तक का मैंने सरकार को अल्टीमेट दिया है। 7 सितंबर तक का टाइम, 7 सितंबर का टाइम दिया है। 7 सितंबर तक इसका सौंदर्यीकरण का जाए। और मैंने प्रमोद विज जी, अपने सांसद साहब मनोहर लाल खट्टर जी, अपने मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी और अपना भाई दुष्यंत भट्ट जो नजदीक है, ब्राह्मण समाज से है, उनसे मैंने अपील की है। और अपने नए नए मंत्री जी महिपाल डांडा जी, कभी का भी मेरे को नहीं बताया, कालियाम पे भी वो एक मूर्ति की घोषणा करके आए थे, अब तक वो लगी नहीं है। मैंने सबसे अपील है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इस पे लाइटों का इंतजाम किया जाए, फूलों का, इस पे ऐसी रंगीने लाइट लगाई जाए ताकि यहाँ से कोई भी लिखे। और इनकी 1556 की लड़ाई जो लड़ी उसका इतिहास भी यहाँ पर लिखा जाए, ताकि जो स्कूल के कॉलेज के बच्चे आते हैं उनको पढ़ने का, उनको जानने का काम मिले। प्रबंध अच्छा, यहाँ घेवर बांटा जा रहा है? घेवर इसलिए बांटा जा रहा है कि आज तीज है और मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से और छत्तीस बिरादरी और पानीपत की तरफ से सबको तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए घेवर भी यहाँ पर बांटा जा रहा है भाई साहब। तो देख सकते हैं राम रतन शर्मा जी थे, इनका कहना है कि 7 सितंबर तक का समय इस पार्क की सफाई व्यवस्था व इसकी सौंदर्यीकरण के लिए इनके द्वारा विधायक व स्थानीय नेताओं को यहाँ समय दिया गया है। और किस प्रकार की हालात हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाड़ के माध्यम से, कि इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते हुए इनका कहना है कि 7 सितंबर तक इसका सौंदर्यीकरण करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज के लोग 36 बिरादरी को साथ लेकर वो इस पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे, फिर इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।